श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय लेकर आई हूँ। कल है 9 फरवरी और 10 फरवरी दोनों दिन प्रदोष है। 9 फरवरी को शाम 7:26 से 8:48 तक प्रदोष काल का समय रहेगा और 9 फरवरी को शाम 7:26 से प्रदोष काल का समय शुरू हो जाएगा, प्रदोष व्रत शुरू हो जाएगा। तो यह व्रत 9 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि प्रदोष का दिन रहेगा 10 फरवरी तक रहेगा, शाम 6:48 तक रहेगा। तो आप मतलब प्रदोष के जो भी उपाय हैं आप रविवार के दिन शाम के समय कर सकते हैं और सोमवार के दिन सुबह से शाम तक कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। गुरुजी ने बहुत ही छोटा सा प्रसंग बताया है। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते, किसी कारणवश आप नहीं कर पाते, आप चाहते कि मुझे प्रदोष का फल भी मिले, तो आपको क्या करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल, साथ में 5 बेलपत्र अगर आप समर्पित कर देते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो प्रदोष गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण की कथा बताती हैं कि प्रदोष का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं छोटे छोटे उपायों के बारे में। अगर एक एक उपाय बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और उन उपायों को करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, सरल से उपाय हैं, प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। अब छोटे छोटे उपायों के बारे में जान लेते हैं। जब जब प्रदोष पड़े, बन सके तो 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र, समी पत्र, हरे मूंग के दाने, 1 लोटे जल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। फिर से सुन लीजिए, 1 बेलपत्र मिले तो 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र मिले तो 5 बेलपत्र, समी पत्र, हरे मूंग के दाने 1 लोटे जल के अंदर आपको डाल लेने हैं। आपको फिर क्या करना, मतलब आपको 1 लोटे जल लेना है, उसके अंदर 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़े से हरे मूंग के दाने डाल लीजिए, समी पत्र डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, गुड़ की थोड़ी सी बट्टी डाल लीजिए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष काल के समय आप पास के जो भी नज़दीक में शिवालय वहाँ चली जाइए, नहीं तो आपके घर पर अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको मतलब अति शीघ्र कार्य के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत दिनों से आपका कोई कार्य वह पूरा नहीं हो रहा तो आप ये उपाय इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है तभी आप ये कर सकते हैं। धन नहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं से भी आपने व्यापार चलाया, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तभी ये उपाय कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा किस तरह से करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र डाल लीजिए, समी पत्र डाल लीजिए, हरे मूंग के दाने डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और आप प्रदोष काल के समय पास के शिव मंदिर में चले जाइए और ऐसा का ऐसा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, चढ़ा देना है। समी पत्र, हरे मूंग, समी जो भी चीज़ें आप 1 लोटे जल में लेकर गए वह चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय। और आपकी जो भी कामना है उस कामना को देवादेवी महादेव भोले बाबा से बोलते हुए यह उपाय आपको कर लेना है। 2 या 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपको आपकी जो भी कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। बहुत ही सरल सा उपाय है, इसमें कुछ नहीं लगना है, केवल 1 लोटा जल और कुछ चीज़ें लगती हैं और ऐसा कुछ ही नहीं लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव बोलते हुए 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 कमल गट्टा लेना है। अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 1 कमल गट्टा लेना है। आपको या तो प्रदोष की प्रदोष करिए या सोमवार की सोमवार करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर 2 या 3 प्रदोष या 2 या 3 सोमवार चढ़ा के देखिए, प्रदोष के दिन चढ़ा के देखिए। अगर 1 कमल का पुष्प आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 1 लोटा जल उसके अंदर कमल गट्टा डालकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आता है आपको इस तरह से वह शिवलिंग के ऊपर पूरा 1 लोटा जल चढ़ा देना है। क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दिवाली पर जब भी हम कमल का पुष्प शिव जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं। कमल का पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 अर्पित किए थे। उन पुष्पों का फल इतना मिला कि भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र
मतलब सुदर्शन चक्र दे दिया, तो आपको भी क्या करना है कि प्रदोष या सोमवार के सोमवार 1 लोटा जल उसके अंदर 1 कमलगट्टा डालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में जो भी धन से संबंधित प्रॉब्लम है वह दूर होगी। माँ लक्ष्मी का घर में आपके घर में वास होगा। इस तरह से आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। यदि प्रदोष के दिन आपको अगर कहीं से भी समी पत्र मिल जाता है तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, कम से कम 4 प्रदोष 5 प्रदोष करके देखना है। प्रदोष काल में एक समी पत्र आप शिव जी को अवश्य चढ़ाइए। आपका कोई भी काम है, कोई भी नौकरी के लिए है, आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट या बड़ी प्रबल है, कोई तकलीफ़ है, विकट बहुत ही विकट है, बड़ी समस्या है, तो आपको प्रदोष काल में अगर एक समी पत्र आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग होता है वहाँ पर भी चढ़ा देते हैं। चाहे स्टिक का शिवलिंग हो, चाहे कंकर का शिवलिंग हो, चाहे लकड़ी का शिवलिंग हो, चाहे कांच का शिवलिंग हो, चाहे पारस का शिवलिंग हो, चाहे नर्मदा का शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे पाषाण का शिवलिंग हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे तांबे का हो शिवलिंग हो, एक समी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, उस समी पत्र को उठाकर आप रात्रि की 9:15 बजे एक मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस समय अगर एक समी पत्र जिस समय आपने जैसे कि आपने प्रदोष काल के समय एक समी पत्र देवादिदेव महादेव भोले बाबा को चढ़ाया है और आपको 9:15 बजे वह समी पत्र आपको प्राप्त कर लेना, उठा लेना है। उसे कटोरी या कागज या जो भी डोंगा है उसके अंदर या जो भी डिब्बी है उसके अंदर डाल लीजिए। 4 या 5 प्रदोष के समी पत्र आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह समी पत्र आप अपने साथ लेकर जाइए, अपने ऊपर की जेब में डालकर लेकर जाइए। आपका वह कार्य ज़रूर सफल होगा। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। समी पत्र में इतना बल होता है। प्रदोष का जो समी पत्र होता है वह बड़ा बलवान होता है। प्रदोष या शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या प्रदोष हर महीने में आती हैं। शिवरात्रि भी हर महीने में आती है, सोमवार भी हर महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ जाते हैं। सोमवार की अष्टमी भी आती है, 2-3 साल में पड़ जाती हैं। तो आपको यह इस तरह से समी वाला उपाय ज़रूर करके देखना है। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ा देता है, समर्पित कर देता है, तो जीवन में उसका कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। प्रदोष के समी पत्र का इतना बड़ा बल होता है। अब रवि प्रदोष के दिन, केवल रवि प्रदोष के दिन किया जाने वाला बहुत ही सरल सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। कल रवि प्रदोष है तो आप ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि कभी भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि जिस व्यापार में अर्थात जिस व्यापार को आप कर रहे उस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर आपने व्यापार बदल के देख लिया, बार बार चेंज करके देख लिया, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को नहीं मिलती है, आपने जिस व्यापार में पैसे लगाया वह पैसा आपका डूब गया है, गुरुजी ने कहा है कि हमारा उन लोगों से निवेदन है एक बार आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बहुत ही सरल सा उपाय बताए गए हैं। 3 स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने का विधान बताया गया है। जिनका धन व्यापार में चला गया है वापस नहीं मिला है, तो वह व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे कि वह चाहता है कि मेरा जो धन लगा है वह मुझे फिर से प्राप्त हो, धन मुझे फिर से प्राप्त हो, तो यह उपाय आपको जरूर करके देखना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है एक, वहाँ पर आपको एक समी पत्र आपको वहाँ पर चढ़ाना है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान जान लीजिए कहाँ होता है। जैसे कि बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। रवि प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है, एक बार जरूर करके देखिएगा। बाबा स्वयं आपकी जो भी कामना है वह अवश्य आपका हाथ पकड़ ही लेंगे। एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है। फिर से देख लीजिए कहाँ चढ़ाना है। एक बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना है, बेलपत्र के डंडे का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है, शिवलिंग की ओर
नहीं करना है। 2 बेलपत्र आपको भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे कि 2 बेलपत्र भोले बाबा की पांचों पुत्रियाँ जया, विसरा, सांवली वाली दोतली देव होते हैं, उनका मनन चिंतन करते हुए, अगर जलाधारी बंधी हुई तो आप जलाधारी में अर्पित कर दीजिए, जलाधारी नहीं बंधी हुई तो आपको वह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पांचों पुत्रियों का नाम लेते हुए, जया, विसरा, सांवली वाली दोतली, इन पांचों का नाम लेते हुए आपको जलाधारी के मतलब शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना, अगर जलाधारी नहीं बंधी रहती है तब। तीसरा बेलपत्र आपको क्या करना है, और इसकी बेलपत्र की डंडी का मुख आपको विपरीत दिशा की ओर करना है, जिस तरफ आप खड़े आपके विपरीत होना चाहिए। तीसरा बेलपत्र आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे मतलब तीसरा बेलपत्र आपको जो शिवलिंग के ऊपर जो गोल कटी भाग होता है, जलाधारी के ऊपर जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर स्पर्श कराकर, शिवलिंग पर स्पर्श कराकर आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे बेलपत्र की मिट्टी का थोड़ा सा मतलब लिंग नुमा आकृति बनाकर वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। अपनी जो भी कामना है, वह जिस व्यापार में आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार का मनन चिंतन करते हुए आपको तीसरा बेलपत्र चढ़ा देना है। उसकी बेलपत्र की डंडी का मुख बेलपत्र की डंडी का मुख आपको जड़ की ओर करना है। इस तरह से आपको रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर इस तरह से 2 जगह बेलपत्र चढ़ाना, तीसरा स्पर्श करा के आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, शिवलिंग बनाकर लिंग नुमा आकृति बनाकर। इस तरह से आपको उपाय करना, बहुत ही सरल सा साधारण सा उपाय आपको कर लेना है। अब मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसके अंदर भी प्रदोष के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसके अंदर आप ज़रूर से करके देखिएगा। उसके अंदर भी मैं 5-6 ऐसे उपाय होंगे जो आप प्रदोष के दिन आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। धन संपदा से संबंधित, रोग से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित उपाय रहेंगे, तो आप उन्हें जरूर से करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।